परीक्षा को और टेम्पटेशन को, है ना, हमको समझना है कि एक टेम्प्ट होना होता है और एक होता है टेस्ट, है ना। इंग्लिश में टेम्प्ट और टेस्ट, यहाँ पर जो याकूब में है एक टेम्प्ट है और एक टेस्ट है। इसको समझ लीजिए अच्छे से कि टेस्ट क्या होता है और टेम्प्ट होना क्या होता है। तो टेम्प्ट जो होता है वो हम पढ़ते हैं ना, हम टेम्प्ट किए जाते हैं, यानी कि हम स्वयं टेम्प्ट हो जाते हैं, संसार के प्रलोभन में फंसकर हम वो टेम्प्ट होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें टेम्प्ट नहीं करता, है ना, याद रखिए। परमेश्वर इसलिए यहाँ पर याकूब में कह रहा है कि परमेश्वर आप किसी की परीक्षा नहीं करता, मतलब ये था किसी को टेम्प्ट नहीं करता है, लालच नहीं देता है। अभी यहाँ पर जो बहन ने जो व्यवस्था विवरण में जो पढ़वाया था, वहां पर जो बात आ रही है कि परमेश्वर कुछ बातों को अलाउ करेगा, है ना, कुछ बातों को आपके आसपास होने देगा, है ना, कुछ बातों को आपके इधर उधर होने देगा। और एक बात हमको ये भी ध्यान रखना है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, ठीक है। हम किन परिस्थितियों में क्या डिसीजंस लेंगे, है ना, परमेश्वर भविष्य का ज्ञाता है ना। परमेश्वर को पता है कि मैं इसको ऐसे बोलूंगा और ये इसका ऐसे जवाब देगा, ठीक है। इसके सामने ये बातें आएंगी और ये ऐसा करेगा, है ना। परमेश्वर भविष्य का ज्ञाता है। परमेश्वर को कोई ऐसी बात नहीं पड़ी है कि वो हमको टेस्ट करे, कि वो देखे हम क्या करेंगे। क्योंकि अगर परमेश्वर ऐसे करेगा तो फिर वो परमेश्वर कैसे है। तो हमें ये बात हमको अच्छे से पता होनी चाहिए कि परमेश्वर को सब पता है कि आगे को मैं किन परिस्थितियों में कैसे कार्य करूंगा। अब ये बातें होती क्यों है, अगर परमेश्वर को पता है, जैसे कोई कहता है कि भैया परमेश्वर को पता था भैया कि वो ऐसे जब कर जाएगी, हवा जो है वो जा करके वहां पर फल खा लेगी, तो लगाया क्यों, है ना, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर जो है वो सब जानता है। परमेश्वर सब जानता है कि कोई व्यक्ति किन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बात करेगा। अब ये हमारे लिए एक्चुअल में टेस्ट हमारा पोजीशन है ना। टेस्ट हमारी पोजीशन को बताता है कि हम कहाँ हैं। अब ये समझ लीजिए, टेस्ट हमारी पोजीशन को बताता है। जैसे हम दावा करते हैं ना कि हम बहुत परमेश्वर से लिपटे हुए हैं, हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां परमेश्वर जो है अलाउ कर देता है ताकि हम धोखे में ना रहें। याद रखिए, ये टेस्ट का मतलब ये है कि हम किसी धोखे में या छलावे में ना फंसे रहें। परमेश्वर पूरी तरह से चाहता है कि हमारा जो उसके साथ एक रिलेशनशिप है वो बहुत क्लियर कट रिलेशनशिप हो, उसमें कोई अंधकार की, कोई छलावे की, कोई ऐसी बात ना हो जिसमें आपको पूरी तरह से क्लियरिटी ना हो। तो परमेश्वर जो है वो हर एक तरीके से आपको क्लियर करना चाहता है, आपके फेथ को, आपके रिलेशनशिप को पूरा क्लियर करना चाहता है अच्छे से, ताकि आपको आपके फेथ के विषय में जानकारी हो जाए कि वाकई में मेरा ये जो फेथ है, मेरा जो ये विश्वास है, ये चट्टान पर है या रेत पर बना है। तो हमें याद रखना है कि जो परीक्षा आती है वो हमारे लिए होती है ना। वो हमारे आकलन के लिए है, खुद के लिए। परमेश्वर को तो पता है, परमेश्वर को तो पता है कब कौन कैसा क्या करने वाला है ना। जैसे अब्राहम के विषय में परमेश्वर गवाही देता है कि मैं जानता हूं कि ये जो है अपने आने वाले कुटुंब को हिदायत देगा। फिर परमेश्वर ऐसे कई लोगों को ये आगे भविष्यद्वक्ताओं को बता देता है कि देखो मैं उसको राजा तो बनाने वाला हूं, लेकिन वो ऐसा ऐसा करेगा, है ना। एक येहू था, येहू को बोला परमेश्वर ने कि राजा बना दो, लेकिन येहू के विषय में वो जो भविष्यद्वक्ता बोलता है, वो कहता है तू राजा तो बनेगा लेकिन बहुत खतरनाक राजा होगा तू। सो जो भी टेस्ट होता है वो हमारे आकलन के लिए है कि हम कहाँ पर हैं, पहली बात। और जो टेम्पटेशन होता है वो हम खुद टेम्प्ट होते हैं, है ना। जो याकूब कहता है खुद मनुष्य अपने आप में प्रलोभन में फंस जाता है, उसको प्रलोभन बोलते हैं, है ना। और प्रलोभन के वशीभूत होकर जो जब फंसता है वो टेम्प्ट होता है। तो लिखा है कि अभिलाषा, जिसको प्रलोभन बोलते हैं, अभिलाषा गर्भवती होती है और वो पाप को जन्म देती है। मैंने पहले भी कहा था कि पाप की जनक या पाप का जो जनक है वो अभिलाषा है ना। अभिलाषा जो है वो पाप की जनक है। कोई पूछता है पाप का जन्म या पाप का जनक क्या है, तो अभिलाषा। जैसे शैतान को भी अभिलाषा हुई थी, है ना, कि मैं परमेश्वर से ऊपर बनूंगा, मैं भी पावरफुल हूँ, मैं भी कुछ हूँ, है ना। वो भी ऐसे धोखे का शिकार हुआ और शैतान का जो है वो, उसका शैतान का आज वो बन गया, वो शैतान बन गया, है ना, स्वर्गदूत था कहते हैं।
तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। प्रलोभन जो है वो जिसको अभिलाषा बोलते हैं, वो है टेम्पटेशन होना, और टेस्ट होने का मतलब ये है कि परमेश्वर तो खुद जानता है कि कल को हम क्या करेंगे, तो वो हमारे आकलन के लिए होता है ताकि हम समझ लें कि हमारा फेथ चट्टान पे है, हमारा घर चट्टान पे बना है या बालू पे बना है। तो कुछ चीज़ों को परमेश्वर अलाउ करेगा, इतना ही अलाउ करेगा, जैसा भी किशन भाई ने पढ़ा है, इतना ही अलाउ करेगा कि हम टूट ना जाएं, हम बिखर ना जाएं। तो हमारी सहन शक्ति से बाहर हमको उसमें नहीं डालेगा, अगर डालेगा भी तो उसके साथ वो निकास भी करेगा और अपनी सामर्थ्य भी हमको देता जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों से, आप लोग हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको बचा के रखना, हमको हर तकलीफ से बचा के रखना, हमको हर पीड़ा से बचा के रखना, हमको हर दुख से बचा के रखना। ऐसा प्रार्थना करना बहुत अच्छा है, खूब करिए प्रार्थना, लेकिन उसके साथ एक प्रार्थना और जोड़िए कि परमेश्वर अगर कुछ ऐसा होता है, आप मेरे साथ, आपकी सामर्थ्य मेरे साथ बनी रहे, आप मुझे कंट्रोल करिएगा, आप मुझे तसल्ली दीजिएगा, आप मुझे अपनी ताकत दीजिएगा, ताकि हर एक आंधी तूफान को मैं झेल सकूं, है ना। ये भी एक प्रार्थना का हिस्सा बनना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम लोग बहुत बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसा ना हो, प्रभु ऐसा ना हो, प्रभु ऐसा ना हो, और कभी कभी बहुत वर्स्ट सिचुएशन हमारे सामने आती हैं, है ना। कभी कभी हमारे प्रार्थना के विपरीत हमें उत्तर मिलता है ना। हम प्रार्थना कुछ कुछ कर रहे होते हैं और प्रार्थना का उल्टा उल्टा हमें उत्तर जो है वो मिलता है। परमेश्वर बहुत सी चीज़ों को अलाउ कर देता है जिनको हम बिल्कुल नहीं चाहते, जिनको हम फेस करना बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन वो होती हैं। अब ऐसे हालात में आप क्या करेंगे, आप यही तो कहेंगे, परमेश्वर मुझे मुझे सामर्थ दीजिए, परमेश्वर मुझे ताकत दीजिए, अगर ये होना ही है तो मुझे आपकी सामर्थ की आवश्यकता है, आपकी ताकत की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है। आप मेरे अंदर रहिए ताकि मैं इन तमाम बातों को फेस कर सकूं जो मेरे ऊपर पड़ी हैं, और ये समय निकल जाएगा और फिर आप आनंदित और प्रफुल्लित रहेंगे प्रभु के साथ। आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो पाएंगे कि वाकई में इतनी तकलीफों में, इतनी पीड़ाओं में, इतने दुखों में परमेश्वर ने मुझे थामे रहा, और आज उसका परिणाम यह है कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ। पौलुस को देखिए, पौलुस को देखिए, पौलुस के जीवन को देखिए, काट में ठोका जाता है, काट में कोड़े लगाए गए हैं, 39 कोड़े लगा करके काट में ठोक दिया गया है, और क्या कर रहा है, जेल खाने में क्या कर रहा है, परमेश्वर को कोस रहा है। हाँ, वो परमेश्वर का भजन गा रहा है। आप सोचिए जरा, परमेश्वर का, हाँ, भजन गा रहे हैं। जरा सोच के देखिए, ये इतनी ताकत, इतनी कुवत, इतनी सामर्थ पौलुस को कहाँ से आ गई। चाहता तो पौलुस रो वहां पर उस जेल खाने में रो रहा होता कि अरे प्रभु, अच्छा खासा तो मैं पहले तेरे लोगों को सताता था, वही ज्यादा अच्छा था, घोड़े पे चलता था, अब मारा जा रहा हूँ, खींचा जा रहा हूँ, लोग मुझे मार मार के इसमें डाल रहे हैं, है ना, जेल खाने में डाल रहे हैं, देख मेरी हालत है, इसीलिए तूने मुझे चुना था।